हाय दोस्तों, मैं साधना झा अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एम संघर्ष के लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ो और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो। मैं आज का मेरा टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण नायक थे। उन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत ही योगदान दिया और उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ आज के टॉपिक्स में कुछ पॉइंट्स। सो देखिए, आइए पढ़िए, हमारा मिलके पढ़ते हैं। हमारा हेडिंग है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। मतलब महात्मा गांधी के बारे में मैं एक परिचय देने जा रही हूँ, मतलब उनके बारे में कहने को जा रही हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी का बचपन का नाम था मोहनचंद्र करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम था और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी तथा महात्मा की उपाधि उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मिली थी। उसके बाद हम उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे थे। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता का नाम, यानी कि गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा उनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। दिल्ली में वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से 14 वर्ष की अवस्था में हो गई। जब गांधी जी की अवस्था 14 वर्ष की थी, जब गांधी जी 14 साल के थे, तो उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 ईस्वी में हुई। उनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल तथा देवदास रामदास। गांधी जी के पुत्रों का नाम इन प्रकार है: हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य, गांधी जी के प्रमुख शिष्या जो है वो इंग्लैंड में जन्मी मीरा वैन नाम उन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त है, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें मीरा वैन कहा था। उनका वास्तविक नाम मैडलिन एसडेल था, जो इंग्लैंड की थी। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए गांधी जी 1888 ईस्वी में मुंबई से। 1888 ईस्वी में गांधी जी मुंबई से इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की उन्होंने 1891 में। 1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली तथा उन्हें डिग्री प्राप्त हो गई बैरिस्टर की। जब उन्हें कानून की बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो गई 1891 में, तो फिर दादा अब्दुल्ला जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में गांधी जी गए। मतलब दादा अब्दुल्ला का केस था जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था गांधी जी को, तो गांधी जी हमारे गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई। हमारे महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किए। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक 1899 में उन्हें प्राप्त की, मतलब उन्हें दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में गांधी जी को प्राप्त हुए।
महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुई। महात्मा गांधी भारत में आए दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई, यानी कि केसर हिंद की प्राप्ति मिली, पदवी मिली केसर हिंद की। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में हुए। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, मतलब शामिल हुए थे, भाग लिए थे, यानी कि सदस्यता के रूप में, मतलब अध्यक्ष नहीं, सदस्य के रूप में प्रथम बार शामिल हुए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। महात्मा गांधी जी जो है वो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए। जीवन में पहली बार जेल गए 1908 में महात्मा गांधी तथा जेल का अनुभव किए। 1908 में महात्मा गांधी प्रथम बार जेल गए और उन्हें जेल का अनुभव हुआ। महात्मा गांधी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे और 21 वर्षों के बाद वो भारत में आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण जो है हमारे बिहार में है, बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है, अब 2 भागों में बट गया, पहले चंपारण जिला था, तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जो नीलों के विरोध में थे, जिनमें 20 कट्ठों में 3 कट्ठे पे नील की खेती की जाती थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में किए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में किए। मतलब प्रथम बार उन्होंने जो सदस्यता की थी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, वो सदस्य के रूप में थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब वो अध्यक्ष के रूप में 1924 में पहली बार और मात्र एक बार बेलग्राम कर्नाटक में किए। उनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1925 में उन्होंने खुद से लिखी आत्मकथा के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखा आत्मकथा कि उनके साथ क्या क्या घटा, वो कैसे कैसे जिए, वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। उनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में हुई। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में महात्मा गांधी द्वारा हुआ। उनकी प्रमुख पुस्तकें, महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी विरोध पश्चिमी सभ्यता का विरोध पश्चिमी, फिर से मैं बोलती हूँ, गांधी जी वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों। उनके प्रमुख समाचार पत्र थे द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट में उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उसी टाइम उन्होंने द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट में। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में किए थे। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का उन्होंने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। यंग इंडिया 1909 में क्या था, यंग इंडिया अंग्रेजी में लिखा हुआ था। और हरिजन 1932 में, हरिजन समाचार पत्र 1932 जिसका प्रकाशन 1933, कहीं पे 33 भी दिया हुआ है, 1900 और 1932 भी है, लेकिन हरिजन सभा का गठन जो है 1932 में ही कहा जाता है। नवजीवन जो उन्होंने गुजराती में लिखे थे, नवजीवन समाचार पत्र जो उन्होंने गुजराती में लिखे थे,
हमने आपको बता दिया गांधी जी के जन्म के बारे में, गांधी जी के नाम, उनके फैमिली बैकग्राउंड, कि उनकी फैमिली में कौन कौन थे, उनके पुत्र कितने थे, उन्होंने पढ़ाई की, वो दक्षिण अफ्रीका गए, वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, उनकी प्रमुख पुस्तकें, उनकी प्रमुख समाचार पत्र और गांधी जी के प्रमुख आश्रम के बारे में बता रही हूँ। गांधी जी ने फिनिक्स फॉर डवरन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना की। गांधी जी ने फिनिक्स फॉर डवरन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना स्थान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है 1910 में किए। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनाशक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड में 1929 में तथा सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में किए। इसमें फिनिक्स आश्रम टॉलस्टॉय फॉर फिनिक्स फॉर साबरमती और सत्याग्रह आश्रम और सेवाग्राम काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा में महाराष्ट्र राज्य में 1936 में किए। फिनिक्स फॉर्म की डबरन में दक्षिण अफ्रीका 1904 में हुई। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका 1910 में की। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनाशक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड 1929 में हुई। गांधी जी के बारे में मैंने इतने बता दिया। अब गांधी जी द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। 1917 चंपारण सत्याग्रह से लेके लगातार उन्होंने कई आंदोलन किए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, आज़ादी दिलाने के लिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में हो गई थी और उस टाइम तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए और पढ़ाई किए और उस समय से वो लगे रहे आज़ादी दिलाने के लिए। उनका जो है उन्हें सबसे पसंद जो है वैष्णव धर्म के कविता थे, वैष्णव धर्म के, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं कल बता दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप आगे ऐसे ही पढ़ते रहें और मेरा वीडियो देखें और जहाँ मेरी गलती हो त्रुटि हो आप बताएं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी और आप लोग मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं। धन्यवाद।